आज लंबर प्लेक्सस के बारे में पढ़ेंगे। तो लंबर प्लेक्सस कहाँ पे होते हैं और क्या होते हैं। जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस हमने पढ़ा था, ब्रेकियल प्लेक्सस वो नर्व सप्लाई है जो एक्चुअली पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है, राइट। वैसे ही लंबर प्लेक्सस वो प्लेक्सस है जो लंबर वर्टिब्रा के इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से जो लंबर नर्व्स निकलते हैं वो बनाते हैं आपके लंबर प्लेक्सस, ठीक है। इनका काम होता है बेसिकली लोअर अब्डोमेन या अब्डोमेन के मसल्स को सप्लाई करना और साथ में अपर थाई के एरियाज को सप्लाई करना, राइट, और अपर ग्रॉइन रीजन को सप्लाई करना। अब ये बनते कैसे हैं? लंबर प्लेक्सस आपका बेसिकली बनते हैं L1, L2, L3, L4 से, लेकिन ये सिर्फ L1, L2, L3, L4 से नहीं बनते। इनको T12 यानी 12th जो आपका वर्टिब्रा है वहाँ से जो आपका स्पाइनल जो आपका T12 स्पाइनल नर्व है वो भी कंट्रीब्यूट करता है लंबर प्लेक्सस में अलोंग विद द L5, ठीक है। L5 जो आपका नर्व होगा, ठीक है, वो भी स्पाइनल नर्व जो होगा वो भी कंट्रीब्यूट करेगा आपके लंबर प्लेक्सस के फॉर्मेशन में। बट बेसिकली इट इज फॉर्म बाय L1 to L4 विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम T12 एंड ऑल्सो L5, ठीक है। तो ये होता क्या है इसमें? T12 वी नो, क्या बोलते हैं T12 को? सबकॉस्टल नर्व। सबकॉस्टल नर्व, तो सबकॉस्टल नर्व मेनली दो मसल से सप्लाई करता है। अगर हम मोटर इनोवेशन देख रहे हैं इसका, तो ये सप्लाई करता है पिरामिडालिस मसल को और इंटरनल ओब्लिक मसल को। पिरामिडालिस मसल जो होती है वो आपकी लीनिया एल्बा जो मीडियन रैफे है, जो एपिनेरोटिक रैफे है, उसको टेंस करके रखती है पिरामिडालिस मसल। उसे कौन सप्लाई कर रहा है? सबकॉस्टल नर्व। और उसके साथ ही इंटरनल ओब्लिक, सॉरी नॉट इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल को सप्लाई करती है, ओके। अगर T12 की एक ट्विग मिले और साथ में L1 की एक ट्विग मिले तो वो बनाते हैं इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व। इलियोहाइपोगैस्ट्रिक नर्व, ये नर्व जो है इसका रूट वैल्यू क्या होगा आपका? T12 एंड L1, नॉट जस्ट L1 बट T12 एंड L1, राइट। ये हाइपोगैस्ट्रिक रीजन को सप्लाई करेगी। अगेन ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल को ये भी सप्लाई करती है। Along with that, there are other muscles also. We will deal about the supply of the muscles by the lumbar plexus and of course the cutaneous supply of the lumbar plexus later. जब L1 एक ट्विग दे चुकी होती है T12 को इलियोहाइपोगैस्ट्रिक बनाने के लिए, उसके बाद L1 एक नर्व और देती है विच इज इलियोइंग्वाइनल नर्व। इलियोइंग्वाइनल नर्व सप्लाई करता है कहाँ पर? आपके इंग्वाइनल रीजन में, इंग्वाइनल रीजन में, ठीक है, ओके। L2 और L2 फिर L1 के साथ मिलके एक नर्व देती है विच इज नोन एज जेनाइटोफिमोरल नर्व। जेनाइटोफिमोरल नर्व, तो इसका रूट वैल्यू क्या हुआ? L1 और L2। जेनाइटोफिमोरल नर्व, इसमें दो चीज हो रही है, जेनाइटल ब्रांच भी है और फिमोरल ब्रांच भी है। दैट मीन्स इट इज सप्लाइंग द जेनाइटल एरिया ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स द एरिया जो कि फिमोरल ट्रायंगल, लोअर लिम्ब जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको फिमोरल ट्रायंगल एक टॉपिक मिलेगा विच इज प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द थाई। इस ट्रायंगुलर एरिया को भी सप्लाई करती है आपकी जेनाइटोफिमोरल नर्व की फिमोरल ब्रांच, राइट ना। अब ये हो गया। अब L2 अलोंग विथ L3 के साथ मिलके बनाती है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लैटरली आपके थाई रीजन को सप्लाई करती है, अपर थाई रीजन को लैटरली सप्लाई करेगी। ये इंपॉर्टेंट नर्व है लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जिसका रूट वैल्यू आपको पता है L2, L3 है। क्यों? क्योंकि अगर इसका कंप्रेशन हो जाए, इस नर्व में कंप्रेशन हो, तो देयर विल बी अ पैथोलॉजी कॉल्ड मेराल्जिया, MERALGIA, मेराल्जिया पैरास्थेटिका, ओके, मेराल्जिया पैरास्थेटिका। इसमें आप इसके लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई का कंप्रेशन हो जाता है। इसका हम लोग आपने पढ़ा होगा केराल्जिया पैरास्थेटिका अपर लिम्ब में, जहाँ सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व हैंडकफ्स लगाने से कंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। हैंडकफ्स लगाने से, अगर हैंडकफ्स जो हैं बहुत टाइम तक उस एरिया में लगे हुए हैं एंड इट इज कंप्रेसिंग दैट नर्व, तो व्हाट विल हैपन? केराल्जिया पैरास्थेटिका, ओके ना। अब लंबर प्लेक्सस के दो हीरो हैं, वो है फेमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व। ऑब्टूरेटर नर्व जो होता है, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई अभी, लंबर प्लेक्सस जो होता है ये आपका आता है वेंट्रल रेमाई से, यानी जितने भी ये नर्व्स हैं T12 to L5, इनका जो वेंट्रल रेमाई है, नॉट द डॉर्सल वन, पीछे नहीं, ओनली द वेंट्रल रेमाई, उससे आता है आपका लंबर प्लेक्सस, वेंट्रल रेमाई से, राइट, वेंट्रल रेमाई, ओके। नाउ इन दैट वेंट्रल रेमाई ऑफ L2, L3 एंड L4, ये मिलके बनाते हैं
दो nerves, that is femoral nerve and obturator nerve. Anterior division of this ventral rami of L2, okay, L3 and L4. अगर आप L2, L3 and L4 को मिला लेंगे, उसके एंटीरियर डिवीजन को मिलाएंगे तो आपको मिलेगा ऑब्ट्यूरेटर नर्व. ऑब्ट्यूरेटर नर्व. ऑब्ट्यूरेटर नर्व को हम बताते हैं नर्व ऑफ द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. थाई के मीडियल कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है, यानी सारे एडक्टर्स को सप्लाई करती है ऑब्ट्यूरेटर नर्व, अलॉन्ग विथ टू मोर मसल्स जो आपका ऑब्वियसली ऑब्ट्यूरेटर मसल्स होते हैं उनको. सो ये पेल्विस से पास होके आपकी मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई को सप्लाई करती है. ठीक है ना. मैंने बता दिया कि एंटीरियर डिवीजन से आ रहा है. पोस्टीरियर डिवीजन या डॉर्सल डिवीजन ऑफ वेंट्रल रमाई ऑफ L2, L3 एंड L4 से कौन आएगा? वेल, वो आएगा आपका फेमोरल नर्व. फेमोरल नर्व, ठीक है. तो L2, L3 एंड L4 ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका फेमोरल नर्व. तो इसका क्या हुआ रूट वैल्यू? इसका रूट वैल्यू भी होगा L2, L3 एंड L4. Femoral nerve supplies the anterior compartment of the thigh. It is a nerve of the anterior compartment of the thigh. ये आपको femoral triangle में नहीं मिलता है. ये femoral sheath में मिलेगा आपको, लेकिन femoral triangle में नहीं मिलता है. ठीक है. सॉरी, मैं उल्टा बोल रही हूँ. femoral nerve जो है वो basically आपको मिलेगा femoral triangle में, but it is not the content of the femoral sheath. ठीक है. It is not the content of the femoral sheath. It is the most lateral part of the femoral triangle, most lateral content of the femoral triangle. तो femoral triangle हम आगे जब पढ़ेंगे तब हम femoral nerve के बारे में बात करेंगे. तो हमने देख लिया जो दो हीरोज हैं वो आ रहे हैं आपके L2, L3 and L4 से, that is obturator nerve and the femoral nerve. Anterior division of L2, L3, L4 gives obturator nerve and the posterior division gives the femoral nerve. So this was about the lumbar plexus. Lumbar plexus के cutaneous और motor supply क्या होते हैं हम next video में करेंगे. Thank you.